दुनिया कोरोना वायरस के चंगुल से फिलहाल आजाद होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि वायरस का प्रकोप हर दिन बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 75,000 के करीब पहुंच चुका है और ब्रिटेन में यह आंकड़ा 30,000 के पार है। दुनिया भर में 2,65,000 लोग जान गंवा चुके हैं और 38 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। ये दुनिया की वो 5 देश हैं जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अमेरिका, स्पेन, इटली और ब्रिटेन इस लिस्ट में तो पहले से शामिल थे, लेकिन अब इनमें फ्रांस, जर्मनी को पीछे छोड़ रूस भी शामिल हो गया है। पूरी दुनिया इस खतरनाक वायरस को काबू करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन वायरस हर रोज खतरनाक होता जा रहा है। यही वजह है कि अब तक पूरी दुनिया में इस वायरस ने 38 लाख से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना लिया है, जबकि 2,65,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि 13 लाख से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस वायरस से बचाया जा सका है। रोज की तरह अमेरिका में कोरोना वायरस के नए मामलों में इजाफा हो रहा है और अब तक यहां 12,63,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि करीब 75,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो वहीं ब्रिटेन दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। ब्रिटेन में 30,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 2 लाख से ज्यादा लोग ब्रिटेन में कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। हालांकि इटली, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी में नए मामलों में कमी आई है, लेकिन रूस ऐसा देश बन गया है जहां हर रोज 10,000 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान हो रही है जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इसके अलावा एक बार फिर से ईरान में कोरोना वायरस का कहर बढ़ने लगा है। ईरान अब उन 10 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हैं। यहां 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मैक्सिको में एक दिन में 1500 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि चीन में हालात काबू में हैं और वहां नए मरीजों की संख्या दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू रही है। लेकिन चीन से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस से पूरी दुनिया अब भी बेहाल है। इस बीच इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। संगठन ने बताया है कि दुनिया भर में 90,000 से ज्यादा मेडिकल कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस से सुपर पावर अमेरिका इस कदर तबाह हो चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तुलना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुए पर्ल हार्बर हमले और 9/11 के हमले से कर दी। कोरोना वायरस का प्रकोप वैसे तो पूरी दुनिया झेल रही है, लेकिन इस वायरस ने सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका में मचाई है। दुनिया के इकलौते महाशक्ति अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। महज एक दिन में ही यहाँ 2,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। लगातार बिगड़ते हालात के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस की तुलना पर्ल हार्बर अटैक और 9/11 हमले से कर दी है। कोविड-19 की वजह से अमेरिका में अब तक 74,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 12 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस अमेरिका पर सबसे बुरा हमला है। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर चीन समय रहते कदम उठा लेता तो ये वायरस वैश्विक महामारी का रूप अख्तियार न करता। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी कहा कि अमेरिका चीन के खिलाफ बेहद गंभीर जांच शुरू कर चुका है। हम अब तक के सबसे बुरे हमले से जूझ रहे हैं। वास्तव में कोरोना का हमला अब तक का सबसे भयावह है। ये पर्ल हार्बर और 9/11 के मंजर से भी डरावना है। आज तक अमेरिका पर ऐसा कोई हमला नहीं हुआ। कोरोना वायरस से बड़े पैमाने पर हो रही मौतों के अलावा दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी तगड़ा झटका लगा है। आलम यह है कि 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन दिया है। दरअसल इस साल नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और यहाँ हालात जल्द नहीं सुधरे तो राष्ट्रपति ट्रंप की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अमेरिका में और ज्यादा हालात बिगड़ते हैं तो ट्रंप चुनाव हार सकते हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच और लॉकडाउन के बाद दुनिया भर के स्कूलों की तस्वीर बदली होगी, क्योंकि अब हर किसी को कोरोना के साथ ही जीना होगा। ऐसे में स्कूलों को उसी हिसाब से बदल दिया गया। चीन और वियतनाम के स्कूलों की जो तस्वीरें आई हैं वो यही कहानी बयां करती है। इन तस्वीरों को देखकर चौंकिए मत, क्योंकि अब दुनिया भर में स्कूलों की तस्वीर ऐसी ही होंगी जैसी चीन और वियतनाम की है।
कम से कम तब तक जब तक कोरोना वायरस पूरी दुनिया से खत्म नहीं हो जाता और इस वायरस का वैक्सीन तैयार नहीं हो जाता। ऐसे में पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के साथ ही जीने का ढंग सीखना होगा और इसका असर पूरी दुनिया में दिखने भी लगा है। अब चीन के हुबेई प्रांत के स्कूल की तस्वीरें ही देख लीजिए। यूनिफॉर्म की तरह अब मास्क भी हर छात्र के लिए पहनना जरूरी होगा। सैनिटाइजर का इस्तेमाल वैसे ही करना होगा जैसे कॉपी किताब और बाकी दूसरी चीजों का। स्कूलों में सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखना होगा। साथ ही क्लासरूम में छात्रों की संख्या भी आधी कर दी गई है। इसके अलावा छात्रों को हर रोज थर्मल स्क्रीनिंग से भी गुजरना होगा। चीन की तरह वियतनाम के स्कूलों की तस्वीरें भी यही कहानी बयां कर रही है। वियतनाम इस बात का दावा कर रहा है कि उसने कोरोना वायरस को काबू में कर लिया है और इसलिए स्कूलों को खोल दिया गया है। यहाँ के स्कूलों में इसकी पूरी तैयारी भी नजर आई। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए फिर से स्ट्रक्चर किए गए हैं। हर बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। छात्रों के बैठने के इंतजाम में बदलाव किया गया है। हर छात्र के चेहरों पर मास्क है। साथ ही सैनिटाइजर भी कॉपी किताब की तरह जरूरी हो गया है। चीन और वियतनाम की तरह दुनिया के दूसरे देशों के स्कूलों में भी ऐसी तैयारी आम होंगी। आज तक ब्यूरो।